आपको पता है होंडा ने $500 मिलियन स्पेंड किए थे एक ह्यूमनॉइड रोबोट को डेवलप करने के लिए जिसका नाम था अजीमो रोबोट। 2000 की साल में डेवलप किया गया था। उससे पहले डिफरेंट इटरेशन डिफरेंट मॉडल जो ह्यूमनॉइड रोबोट के उन्होंने डेवलप किए थे। बाद में एक फिनिश प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च की थी। अजीमो रोबोट की कैपेबिलिटी उससे पहले जितने भी रोबोट मार्केट में लॉन्च हुए थे उससे बहुत ही अच्छी थी। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इतना सक्सेसफुल वो रोबोट क्यों नहीं हो पाया। कुछ लोग बोलते हैं होंडा ने जो रोबोट डेवलप किया था वो बेसिकली उनकी कार मैन्युफैक्चरिंग की जो ब्रांड है उनको प्रमोट करने के लिए किया था। इसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हो गई थी क्योंकि उन्हें 32 इयर्स तक ये प्रोजेक्ट पे वर्कआउट किया था। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो उन्होंने ऑटोमेटिव स्टंट के लिए किया होगा। एक्चुअली ये फेल क्यों हुआ? तो फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू द जो व्हील्स वाले रोबोट थे उससे कम, क्योंकि उसकी डेक्सटेरिटी और उसकी मूवमेंट कंप्लीट दूसरे रोबोट से कंपेयर करने जाए तो वो बहुत ही कम थी। उस जो सेगमेंट में वो फोकस कर रहे थे एज ए ह्यूमन की तरह जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही थी। तो उसकी वजह से वहां पे वो सेलिंग पॉइंट नहीं बन पाया क्योंकि 2000 के साल में इतने एआई मॉडल्स इतने मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। ऑटोनॉमी का बहुत इशू था कि एट अ टाइम जो डिसीजन मेकिंग लेनी है वो इतनी कैपेबल नहीं थी। सेफ्टी के रिलेटेड इशू थे कि कोलिजन होना कंपॉसिबल है इन रियल एनवायरनमेंट। अभी भी इस ऐसे केस के अंदर अभी भी ह्यूमन रोबोट के अंदर रियल एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट। रियल एनवायरनमेंट में कैसे वो परफॉर्म करेगा वहां पे अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती है। कंपैरेटिवली 2000 के साल से अभी तक में बहुत सारे मॉडल्स डेवलप हुए, बहुत सारी इंटेलिजेंस कंप्यूटर के अंदर आई है। तो उसके हिसाब से अभी जो रोबोट्स है वो रोबोट्स से बहुत ही बेटर और उसकी जो एक्चुएटर की फिंगर की जो कैपेबिलिटी है, डेक्सटेरिटी है वो सारी प्रूव हुई है। तो वो सारी चीजें थी जिसकी वजह से होंडा को ये 2018 के अंदर ये प्रोजेक्ट को शट डाउन करना पड़ा।